मुंबई का निखिल अपने एक व्लॉग में बोलता है कि मैं सिर्फ फाइजर की वैक्सीन लेने वाला हूं जो कि 2 महीनों बाद आ जाएगी। तब तक मैं वेट करके लूंगा। कोई बात नहीं, बट तब तक ठीक है जब तक आप तक सीमित है। गलती तब होती है जब आप पब्लिकली ये चीज डिस्क्लोज करते हो। आप एक बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपको लाखों लोग डेली फॉलो करते हैं, डेली आपकी वीडियोस देखते हैं। आपके इस स्टेटमेंट की वजह से लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्या अपनी इंडियन वैक्सीन सेफ नहीं है? क्या वो फाइजर वाली वैक्सीन ही लेनी चाहिए? ये चीज मास इनोकुलेशन के इस पूरे मिशन में दिक्कत ला सकती है। और मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भी आपने ऐसी गलती की थी मास्क पहनते वक्त। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। देखो, इस वक्त इंडिया को हर्ड इम्यूनिटी की जरूरत है। भले ही आपने सिर्फ गलती की हो, बट आप जैसे अगर 100 लोग गलतियां कर देते तो कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल साबित होगी आने वाली थर्ड वेव के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा म्यूटेंट ये आखिर नया किस किस्म का कोरोना वायरस है भाई? ये कोई नया वायरस नहीं। पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब सबसे पहली कोरोना वायरस की वेव आई थी ना, तभी इसे ट्रेस कर लिया गया था। और ये बना कैसे? तो जो सबसे पहली जनरेशन थी ना कोरोना वायरसेस की, उनके स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आ गई, यानी कि म्यूटेशन होकर ये वायरस बना था। फिर बाद में फर्स्ट वेव तो चली गई, सेटल हो गई। फिर बाद में आ गई दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, सबके गोवा प्लानिंग्स, मकर संक्रांत, हल्दी कुमकुम, पता नहीं इंडिया में 10 किस्म के फेस्टिवल्स होते। हम सभी लोगों ने मिलके एकदम प्यार से इस वायरस को पॉपुलेशन में कल्टीवेट कर दिया, इसकी खेती बना ली हर तरफ, जिसके रिजल्ट्स अभी सेकेंड वेव में दिखाई दिए। सेकेंड वेव में जो डिजास्टर हुआ ना, वो इसी वेरिएंट के वजह से हुआ, डेल्टा वेरिएंट के वजह से। रुको जरा, सबर करो। मार्च के महीने में जब इस वेरिएंट पे नए सिरे से स्टडी की गई, तब पता चला कि इस वेरिएंट में भी म्यूटेशन हुआ है, यानी कि म्यूटेशन में भी म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, एक नया वेरिएंट क्रिएट हुआ है जिसे बोला गया है डेल्टा प्लस वेरिएंट। सुनने में थोड़ा सा डरावना लगता है और है भी, एक हद तक है। देखो, ये वायरस पाया गया है कि वैक्सीन को एस्केप करने की टेंडेंसी रखता है। यूके में भी इस किस्म का वायरस थर्ड वेव अभी वहां पे चल रही है। वहां पे 80% से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है सक्सेसफुली, बट फिर भी उनमें से 6% लोगों को इस वायरस से इन्फेक्शन हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, यानी कि वैक्सीनेशन के बावजूद होने वाला इन्फेक्शन। अब यह क्यों हो गया? क्या वैक्सीन लेने का कुछ मतलब नहीं बनता गया? मतलब वैक्सीन लेने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो रहा है तो वैक्सीन क्यों ले हम लोग? फिर भी हमें वैक्सीन लेनी है, जो मिले वो वैक्सीन लेनी है। वो इसलिए क्योंकि देखो, इंडिया की एग्जाम्पल ले तो इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी तो किसी ने ली है, मेरे कानों पर अब तक तो नहीं आया है। कोवैक्सीन बहुत कम लोगों को मिली है। कोविशील्ड का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोविशील्ड की एफिकेसी बहुत अच्छी मानी जा रही थी आज की तारीख में, लेकिन इस नए वेरिएंट पे यह सिर्फ 60% कारगर है। 40% अब भी चांसेस है आपको इन्फेक्शन होने के। ओके, बट इसका यह मतलब नहीं कि आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे भी इस रिसर्च में पाया गया है कि वैक्सीन लेने के बाद लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन कम हुए हैं, यानी कि लोग भले ही इन्फेक्टेड हो रहे हो लेकिन लोग वेंटिलेटर से बच रहे, लोग डेथ से बच रहे। इसलिए आपको अपने आप को अभी तक वैक्सीनेट नहीं कराया तो सबसे पहले वैक्सीनेट करा के लेना है। थर्ड वेव बहुत जल्द आने वाली है, मैं नहीं कह रहा, एक्सपर्ट्स कह रहे, 6 से 8 हफ्तों में, यानी कि और मैक्सिमम 1 महीना बाकी है आपके हाथों में। 1 महीने के अंदर आपको अपने आप को इनोकुलेट करके लेना है। बहुत से पेरेंट्स को चिंता है कि क्या मेरा बच्चा इस थर्ड वेव का शिकार हो जाएगा क्या, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि थर्ड वेव बच्चों को हिट कर जाएगी। अब तक के किए गए सीरो सर्वेलेंस के अनुसार बच्चों ने अभी तक बहुत अच्छे से फाइट किया है कोरोना वायरस के साथ। बच्चों के अंदर बड़ों के कंपैरिजन में एक स्ट्रांग एंटीबॉडीज की इम्यूनिटी क्रिएट हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि बच्चों को इससे खतरा है। बट फिर भी कोई भी प्रेडिक्शन करना गलत है। हमें 1% तक का भी चांस नहीं लेना है। जो भी अपने नजदीकी लोग एक्सपायर हुए ना पिछली वेव में, हमें उनको याद करना है और अच्छे से सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, क्योंकि प्रेडिक्शन करने का कुछ सेंस नहीं बनता। अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी फरवरी के महीने में बोला था कि वी आर इन एंड गेम ऑफ पैंडेमिक, और सेकंड वेव में क्या हुआ आप सभी ने देखा है। तो अब हम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? तो सबसे पहली बात, हमें सरकारी यंत्रणाओं पर विश्वास नहीं रखना है। हमें पता नहीं कि सरकार अब बिहाइंड द स्क्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम कर रही है, हेल्थ केयर सिस्टम में क्या बदलाव ला रही है, थर्ड वेव के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही भी है या नहीं। किसी पे कुछ भरोसा मत रखो। हमें अब इंडिविजुअल लेवल पे अपने आप का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। बच्चों को हाइजीन सिखानी है, अब तक नहीं सिखाई हो तो। बच्चों को खेलने छोड़ो बिंदास, बट मास्क पहन के, मास्क कंपलसरी पहनो। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मास्क आए हैं। मुझे जितने भी मास्क दिख जाएंगे ना, मैं सारे मास्क की कमेंट बॉक्स में लिंक्स दूंगा, आप परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? बच्चों को हमें इम्यूनोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रखना है। हम कोरोना वायरस की वैक्सीन तो नहीं दे सकते, बट हमें और भी जो भी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत वैक्सीन है ना, जो भी पेंडिंग है,
उन वैक्सीन को बच्चों को दे देना है। BCG, MMR, पोलियो, इसके अलावा जो सीजनल वैक्सीन होती है, फ्लू शॉट वैक्सीन, स्वाइन फ्लू वैक्सीन, वो भी बच्चों को दे दो। हमें इम्यूनोलॉजिकली बच्चों को प्रिपेयर रखना है। इसके अलावा उन बच्चों के माँ बाप को मैं बोलना चाहूँगा, आप अपने आप से बच्चों को बचाओ। आप सबसे पहले तो बाहर जाते हो, आप काम करते हो, मैं ये तो नहीं बोल सकता आप घर पे बैठ के रहो, काम तो करना है बॉस। कोशिश करो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, कोशिश करो मास्क बराबर मुंह पे पहनने की, और इफ पॉसिबल मास्क के ऊपर भी एक फेस शील्ड लगा के रखो। बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना भूलना नहीं, वीडियो को शेयर करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।